बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है ये काफ़ी हद तक अलार्मिंग हो चुकी है, क्योंकि एक जानिब तो जमात इस्लामी का एक धरना रोकना था और अब 3 धरने होने जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार को घेर लिया गया है और अवामी समंदर जो है उसने पिंडी का रुख भी कर लिया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त इस निज़ाम के छक्के छूट चुके हैं शहर इक़्तिदार, और बिलखुसूस अब हम सिर्फ शहर इक़्तिदार नहीं कहेंगे, क्योंकि जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त क्या चल रहा है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, इसके साथ ही साथ जो पकड़ धकड़ है, जो अरेस्ट हैं, जो गिरफ्तारियां हैं, जो छापे हैं, जो फस्तायत है, उसने मामले को सुधारने के बजाय मामले को मजीद बिगाड़ दिया है। इस वाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि फायरवॉल जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में एक अमन जरगा हुआ है और इस अमन जरगे में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इस अमन जरगे में शिरकत की है और उन्होंने कहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा बल्कि हम खुद करेंगे। बन्नू में अमन जरगे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, अमन और इंसाफ लेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाया, तन मन धन की कुर्बानी भी दी, तारीख गवाह है हमें बहुत कुर्बानियां देना पड़ी। उन्होंने कहा कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजुर्बे से सीखता है, बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपने तजुर्बे से भी नहीं सीखता। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होगा, इसे मेरा ऐलान समझा जाए। हमारे फैसले कोई और नहीं कर सकेगा, हमारे फैसले हम करेंगे, पख्तूनख्वा की आवाम करेंगे। और इस सब के अंदर मैं हल्फ देता हूं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म और जबर नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि गलत पॉलिसियों की वजह से केपी के लोगों ने नुकसान उठाया, हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हम इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। कुर्बानी देना हमारे खून में है, फिर भी हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। ऑल्दो वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जो अमीर मकाम है खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जी इजलासों के अंदर जो आपके वज़ीर आला साहब हैं वो कोई और बात करते हैं और जलसों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कोई और बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि कल जो एपेक्स कमेटी थी उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं और मिलिट्री लीडरशिप भी थी, कोर कमांडर भी थे, अली अमीन गंडापुर भी थे, और उसमें मकामी लोगों की जो रिजर्वेशंस हैं, अच्छी बात यह है कि उन्हें सुना गया और उन्हें दूर किया गया। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब पकड़ धकड़ अपने उरूज पर है। दो चीजें साइमल्टेनियसली आज बरोज जुमा होनी थी, एक जमात इस्लामी का धरना और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की हर शहर के अंदर एक एहतजाज की कॉल दी हुई है। जमात इस्लामी का धरना जो है वो अलग से है और वो धरना है मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो मुआशी कत्लेआम है आवाम का, और जो इस वक्त मुल्क के अंदर लोगों का जीना असाब हो चुका है, दोभर हो चुका है उस हवाले से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई, मैंडेट चोरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और दीगर जो पीटीआई के कायदीन हैं और कारकुनान हैं उनकी रिहाई के लिए यह एहतजाज था। अब यह एहतजाज इससे पहले रात को जमात इस्लामी पे भी क्रैकडाउन हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी क्रैकडाउन हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का केस लगा। तो पहली डेवलपमेंट तो ये हुई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, जहां जहां वो निकल सकते थे। बहुत सी जगहों के ऊपर मुहासरा कर लिया गया, जरताज गुल के घर का मुहासरा कर लिया। जरताज गुल खुद निकली कि भाई घर के अंदर कौन सी दफा 144 का निफाज है, उन्होंने खुद मर्द पुलिस एहलकारों को घरों से बाहर निकाला और जरताज गुल के घर का मुहासरा पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने एहतजाजी मुजाहरे करने थे, रैलीज निकालनी थी, और लाहौर से लेकर कराची से लेकर खैबर तक इमरान खान की कॉल पर, पीटीआई की कॉल पर बड़े पैमाने पर लोग निकले। लेकिन
लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि अब ऑर्डर देना है और मंडे को एहतजाज की इजाजत मिल जाएगी, तो इस्लामाबाद की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में अपना एहतजाज मौखर किया। पीटीआई के रीजनल सदर आमिर मुगल ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे एहतजाज की कॉल दी थी, जिसकी इजाजत के लिए कानूनी रास्ता अपनाया और डीसी को 23 जुलाई को दरखास्त दी। आमिर मुगल ने कहा कि डीसी से इजाजत न मिलने पर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अभी तक अदालत ने एहतजाज के हवाले से तहरीरी इजाजत नहीं दी। पार्टी की मरकजी क़यादत को एतमाद में लेकर आज एहतजाज को अदालती हुक्म के एहतराम में हम सोमवार तक मौखर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत से हवाले से जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने फैसला महफूज किया है। मंडे के हवाले से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उन्हें एहतजाज की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि जमात इस्लामी जो है वो पीछे हटने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। पहले ही पकड़ धकड़ हो गई। हमने देखा कि बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होना नहीं चाहिए कि आप बुजुर्गों को और आम शहरियों को जो अपना हक मांगने आ रहे हैं ना, चले ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप ये कह देते हैं कि ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप कह देते हैं ये 9 मई करने वाले हैं और मियाँ साहब जैसे 28 मई करने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं जमात इस्लामी के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं। तो इस वक्त एक चीज वाज़ेह है, चाहे वो किसानों का एहतजाज हो पंजाब असम्बली के बाहर, उस दिन से लेकर आज के दिन तक, स्पेसिफिकली अगर हम मरीम नवाज की भी बात करें तो मरीम नवाज वजीर आला पंजाब के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे। मरीम नवाज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब के तौर पर काम कर रही हैं और ये मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत जो कि वैसे ही बैसाखियों के सहारे पर खड़ी है और इनकी अपनी कोई ना मॉरल स्टैंडिंग है, अब वैसे ही इनके हालात भी शहर इक़्तिदार के अंदर जो बातें चल रही हैं डामाडोल हैं। और जमात इस्लामी के धरने के पेश नजर इन्होंने जो इस्लामाबाद को बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, पकड़ धकड़ और पुलिस वाले ऐसे जी पोजीशन संभाल के आंसू गैस के शेल्स लेकर खड़े हुए हैं जैसे पता नहीं क्या फतह कर लेना है उन्होंने। ऑल्दो यही पुलिस वाले हैं जो फैजाबाद के मकाम पर आंसू गैस के शेल्स लेकर एक मैसेज दे रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं, यही पुलिस वाले और इनका डीआईजी टीएलपी के धरने के अंदर नारे लगा रहा था साहब। मतलब इससे कुछ चीजें वाजे हो जाती हैं कि जब निजाम चाहता है तो फिर सहूलतकारियां हो जाती हैं, फिर इजाजतों की जरूरत नहीं रहती। जमात इस्लामी के इस धरने के हवाले से अब बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये जो पकड़ धकड़ है और एक मकाम पर इन्होंने एक एहतजाज करना था, महंगाई है भाई, कोई इनका ऐसा मुतालबा तो है नहीं जिसकी समझ ना आती हो। अवाम का जीना दोभर कर दिया है, अवाम का इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, अवाम जलीलो ख्वार हो गई है। अब इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश और पकड़ धकड़ के बाद जमात इस्लामी ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है और एक के बजाय अब 3 मकामात पर जमात इस्लामी जो है उसने धरना देने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के धरने की कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद किए गए, पिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद की गई और इसके साथ ही साथ पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। वर्स्ट किस्म का क्रैकडाउन हमने विटनेस किया। ताहम अब जमात इस्लामी ने इसके पेश नज़र पसपाई इख्तियार करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, अपनी हिकमत अमली बदल दी है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि जमात इस्लामी ने 3 मकामात पर धरनों का फैसला कर लिया है। मरी रोड रावलपिंडी नंबर 1, मरी रोड रावलपिंडी, दूसरा 0 पॉइंट इस्लामाबाद और तीसरा जो चुंगी नंबर 26 है, 26 नंबर पर ये 3 मकामात हैं जहां पर अब धरना होगा और जो 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर धरना होगा उसकी क़यादत खुद जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। उन्होंने कहा कैसर शरीफ साहब ने कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की हिदायत है कि जहां रुकावट होगी, अगर इन 3 मकामात के अलावा कहीं और रुकावट डाली जाती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के काफिले और जमात इस्लामी एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ा उनकी हायरार्की है, पूरा उनका एक सिस्टम है, तो उनके काफिले बड़ी तादाद में अभी भी पहुंच रहे हैं। तो इसमें हाफिज नईम ने यह कहा है कि अगर किसी और मकाम पर भी कारकुनान को रोका जाता है, आम लोगों को रोका जाता है, तो उसी जगह पर जहां पर रुकावट लगी वहां पर धरना होगा। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की हम मजम्मत करते हैं और अब तक जो जमात इस्लामी का अपना फिगर है वो ये है कि 1150 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो नॉर्मल इनका बेसिक मुतालबा है वो ये है कि बिजली के बिलों में कमी करें, तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स खत्म करने तक ये धरना जो है हमारा बरकरार रहेगा। अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि इंटरनेशनली ऑलरेडी इस हुकूमत के हवाले से, बल्कि मैं सुन रहा था मुस्तफा नवाज खोखर साहब को, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर भी ये जो हुकूमत की मॉरल स्टैंडिंग है, इखलाकी हैसियत है, उस पर डिप्लोमेट्स भी इस्लामाबाद के जेर लब मुस्कुराते हैं। नून लीग वाले हमसे मिले तो वो जेर लब मुस्कुराते हैं और इस वक्त मॉरल स्टैंडिंग वैसे कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाना चाहा, अमेरिका के तर्जुमान दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आ गई। ऑपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन के ऊपर लेटेस्ट 2 स्टेटमेंट्स आई हैं, स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का उसके तर्जुमान की तरफ से, एक अमेरिकी हमारे नुमाइंदगान, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इवेंट, फिर आपका यूएन वर्किंग ग्रुप। तो एक इंटरनेशनली भी आप पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कराची के अंदर से कोला नेक्स्ट का ओनर उठा लिया जाता है, 3 दिन के बाद भी
اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا، تو اس سے کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ انٹرنیشنلی آپ پاکستان کا ایک پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں احتجاج کرنے دیں۔ اس حکومت کو پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی ہے، یا پھر یہ اب انہیں عادت ہو گئی ہوئی ہے فسطائیت کی، جیسے ہماری پولیس کو اور باقی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے پچھلے 2 سال میں فسطائیت کا، انہیں ایک بالکل کلین چٹ دی گئی، انہیں ایک راستہ دے دیا گیا کہ جو کرنا ہے کرو۔ اسی طرز پر یہ اب بھی معاملات اس ملک کے چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسے چلتے نہیں ہیں، اور اس وقت اب انہیں لینے کے دینے پڑنے ہیں۔ 3 مقامات پر شہر اقتدار کے انٹری پوائنٹس آپ نے بند کیے، تو اب انٹری پوائنٹس پر ہی دھرنا، تو اس میں حکومت کو obviously شہر اقتدار کو بند تو نہیں کیا جا سکتا، شہر اقتدار کا رابطہ باقی شہروں سے منقطع تو نہیں ہو سکتا۔ اب پنڈی کا بھی رخ کر لیا، پنڈی میں بھی دھرنا ہوگا، اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پہ بھی دھرنا ہوگا، 26 نمبر جو ہے وہاں پر بھی دھرنا ہوگا۔ تو اسلام آباد کو تو تینوں طرف سے، اسپیسیفکلی پنڈی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس میں اب انہیں لینے کے دینے پڑیں گے، اور انہیں شاید اب جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑے کہ کسی ایک مقام کے اوپر آپ آ کر اپنا احتجاج کریں، اپنا دھرنا دیں اینڈ واٹس ایور۔ لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو پیچھے ہٹ گئی ہے اسلام آباد کی حد تک، باقی شہروں میں بڑی بہادری کے ساتھ PTI کے لوگ بھی نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، جتنی پکڑ دھکڑ کے اندر انہیں اجازت مل سکی ہے، جتنا وہ کر سکے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ تو ان دا کمنگ ڈیز مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں۔ ابھی تک کی یہ لیٹسٹ ہیپننگز تھیں، ابھی میں شہر اقتدار کی تازہ ترین صورتحال بھی دیکھ کے آیا ہوں، تو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا پاکستان کے دارالحکومت کو۔ یہ اب تک کی لیٹسٹ ہیپننگز ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔